पल के फिरूं में बावरिया तुझे देख के दिल भरता ही नहीं, तुझे देख के दिल भरता ही नहीं।
वीरगतिं गतेषु भ्रकोदराबिन्दगदाभिमर्षा भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। सोनक ऋषि पूछते हैं, महाराज सुखदेव जी जैसे परमहंस 7 दिन तक परीक्षित के सामने जो गोदोहन काल के जितना समय लगता है उतनी ही देर सुखदेव जी ठहरते हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को 7 दिन बैठ करके कथा क्यों सुनाई और परीक्षित को ही सुखदेव जी ने माध्यम क्यों बनाया, तो जरा विस्तार से हमें बताएं। और तब श्री सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित को कथा सुनाने के बाद अब यहाँ सूत जी महाराज सौनकादिक ऋषियों को परीक्षित के जन्म की कथा सुनाते हैं। परीक्षित जी महाराज का चरित्र प्रारंभ करते हैं। यदा मृदे कौरव सृंजयानाम, सूत जी कहते हैं कि जब महाभारत में युद्ध में सभी कौरव मारे गए और पांडवों की विजय प्राप्त हुई और उस अंतिम युद्ध में, इतने बड़े विशाल युद्ध में अंतिम युद्ध जो दुर्योधन और भीमसेन का हुआ था, तो ब्रकोदराबिंद गदाभिमर्षे भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्र पुत्र, यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन का भीम की सेना भीम की गदा से उनके उरु जंगा को तोड़ दिया और घायल अवस्था में भीमसेन दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा हुआ था और तमाम हिंसक जीव उस युद्ध में, उस कुरुक्षेत्र के मैदान में खाने के लिए दुर्योधन को छटपटा रहे थे और दुर्योधन उनको भगाता भगाता परेशान हो गया। अवसर प्राप्त हुआ और उनके जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंचे और कहने लगे, बोले मित्र आप ये बताओ मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं। तो दुर्योधन घायल अवस्था में, मूर्छित अवस्था में पड़ा हुआ है। अश्वत्थामा ने जब सहानुभूति प्रकट करी तो दुर्योधन ने कहा, मित्र सुनो, हम कौरव 100 भाई थे, आज सब काल के गाल में चले गए और मैं अंतिम श्वास ले रहा हूं। आप अगर हमारी मदद करो कि भाई हम तो 100 थे और पांडव लोग 5 भाई थे, तो पांचों के पांचों भाई सुरक्षित हैं और हम कौरव के सब मारे गए। तो अश्वत्थामा ने कहा कि मैं क्या सेवा कर सकता हूं। तो दुर्योधन ने कहा, बोले अरे उन 5 में से अगर एक भी चला जाता तो हमारे मन को शांति मिलती। अश्वत्थामा ने कहा, अरे मित्र तुम एक ही बात करते हो, मैं 5 का सिर ला करके आपको प्रदान करूंगा, 5 के सिरों को लाके दूंगा। देखिए दुर्योधन अंतिम समय में पड़ा हुआ है, लेकिन ये नहीं सोच रहा कि मेरा अंतिम समय है तो मैं प्रभु से कुछ
प्रार्थना करूं भगवान मेरी सुन लें। लेकिन दुर्योधन ने, दुष्ट व्यक्ति अपनी दुष्टता को कभी नहीं त्यागा और दुर्योधन तो दुष्ट है ही, लेकिन अश्वत्थामा भी उससे जाकर के मिल रहा है और उसकी हाँ में हाँ कर रहा है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि पानी में पानी मिले, मिले कीच में कीच, और जैसे को तैसा मिले, मिले नीच में नीच। तो उन्होंने कहा मित्र मैं अभी जाता हूं और 5 पांडवों के सिर लाके मैं दूंगा, कह करके और अश्वत्थामा दुर्योधन से और चला जाता है पांडवों के सिर लेने के लिए। अब इधर भगवान अंतर सर्वंतर्यामियों से कुछ छुपता नहीं है, तो भगवान ने पांडवों से कहा मित्र चलो, आज हमारी विजय प्राप्त हुई है तो हम अपनी खुशी बाहर जा करके और मनाएं। क्यों, भगवान को तो पता था। तो भगवान उनको रात्रि में ले गए और पांडवों के जो पुत्र पांडवों के समान थे उनको पांडवों के पलंग पर सोता हुआ छोड़ गए और उनको भगवान लेके चले गए। क्योंकि जिसका भगवान रक्षक होता है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके चाहे जग बेरी हो। भगवान रक्षक हैं। इधर अश्वत्थामा आया और वो रास्ते में जाते जाते सोच रहा है कि भाई पांडव लोग बहुत बलवान हैं और मैं अकेला उनसे जीत नहीं पाऊंगा, क्या करें। तो रात्रि में उसने क्या देखा कि एक पेड़ पर तमाम पक्षी बैठे हुए थे और एक उल्लू आया और रात्रि में उन पक्षियों पर हमला किया और अपना आदित्य साम्राज्य कर बैठा। अब वो काक उल्लू न्याय अश्वत्थामा की दिमाग में आ गया, बोले बस इस तरह से ही मुझे हमला करना है। तो रात्रि में गया और सोते हुए जो पांडवों के पुत्र थे उनका सिर काट करके और ले करके और कुरुक्षेत्र जो दुर्योधन के पास में आकर के बोले मित्र तुम तो एक ही कहते थे, मैं 5 का सिर ले आया। जब दुर्योधन ने देखा तो दुर्योधन ने देखते ही कहने लगे अरे मित्र तुमने तो हमारे वंश में पानी देने वाला भी नहीं छोड़ा। ये पांडव नहीं है, ये पांडवों के पुत्र हैं, उनके सिर है। और ऐसा कहते हैं कि ऐसा दुर्योधन को धक्का लगा कि उनका प्राणांत हो गया। अब अश्वत्थामा घबरा गया कि होनी तो हो गई मेरे पे, लेकिन पांडव लोग मुझे छोड़ने वाले नहीं हैं। अब सवेरा हुआ तो द्रौपदी को पता चला। द्रौपदी ने देखा तो रोने लगी और रोते रोते द्रौपदी इतनी रोई कि महाराज हृदय विकल हो गया। चित्कार करके रोने लगी कि मेरे 5 पुत्र मारे गए। माता शिशूनां निधनां सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदस्वास्पिकला कुलाक्षी तां शान्तं नः कीरटमाली। अब ये व्यथा जब पांडवों को पता चली तो पांडवों ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि तब तक अश्वत्थामा को नहीं मारेंगे हमको चैन नहीं मिलेगा। अब क्या था महाराज, अर्जुन और भगवान
दोनों रथ पर आरूढ़ होकर के निकल पड़े अश्वत्थामा को मारने के लिए। अश्वत्थामा को पता चला कि पांडव लोग अर्जुन मुझे मारने के लिए आ रहे हैं, तो उसने भी दौड़ लगाई। अब चलते चलते जब अश्वत्थामा ज्यादा घबरा गया तो और तो कुछ था नहीं, द्रोणाचार्य ने उनको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दी थी। देखिए, शिक्षक कभी भेदभाव नहीं करता है। शिक्षक ये नहीं देखता कि ये मेरा पुत्र है तो इसको ज्यादा पढ़ा दिया जाए, या ये पढ़ाए का है तो इसे ज्यादा कम पढ़ाया जाए। शिक्षक कभी भेदभाव नहीं करता है। तो द्रोणाचार्य ने जब ब्रह्मास्त्र की विद्या अपने पुत्र अश्वत्थामा को दी तो वो जान गया कि ये शिक्षा तो मैं इसको दूंगा, लेकिन मेरा बेटा दुष्ट है और मान लिए जाए ये कहीं गलत शक्ति का उपयोग कर बैठा तो महाराज बहुत बड़ा कारण बन जाएगा। इसलिए शिक्षा तो अश्वत्थामा को द्रोणाचार्य ने दी, लेकिन लौटाने की शिक्षा नहीं दी, चलाने की दी। और अर्जुन उनके जो शिष्य थे उनको शिक्षा लौटाने की भी दी और चलाने की भी दी। तो ब्रह्मास्त्र जब अश्वत्थामा ने चलाया तो भगवान ने भी, क्यों भगवान तो सारथी थे, भगवान ने कहा अर्जुन तुम भी देर ना करो, क्योंकि अश्वत्थामा चलाना जानता है लौटाना नहीं जानता, इसलिए आप भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। अब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए। अब भगवान ने कहा बोले शांत करो और अपना लौटाओ। तो शांत करके अर्जुन ने अपना लौटाया और रस्सियों से पकड़ करके अश्वत्थामा को और रथ में डाल दिया और लेकर के द्रौपदी के शिविर में आ गए। बोले देवी हमने आपको वचन दिया था कि हम आपके सामने इसको दंड देंगे, लेकिन द्रौपदी भी दयावान है। जैसे ही अश्वत्थामा को देखा तो मुंचता मुंचता में सह ब्राह्मणों नितराम गुरु। द्रौपदी अश्वत्थामा की रस्सियां खोलने लगी। क्या करे भाई, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण होने के साथ साथ में तुम्हारे गुरु का पुत्र है, और गुरु पुत्र हमेशा गुरु के बराबर ही होता है। उन्होंने कहा बोले देवी आप इस पर क्यों दया दिखा रही हो, ये दया योग्य नहीं है, क्योंकि मंतम प्रमंतम सुप्तम बालम स्त्रियम जडम प्रपन्नम वीरथम भित्तम नारको धर्मविद। यानी कि स्त्री को, बालक को, मतवाले को, पागल को, सोते हुए शत्रु को कभी नहीं मारना चाहिए। और इन्होंने तो सोते हुए बालक को मारा है। द्रौपदी कहती है भले ही इसने बुरा किया है, लेकिन तुम्हारी जो गुरु माता है कृपी, भाई गुरु जी तुम्हारे रहा नहीं, महाभारत युद्ध में मारे गए, बेटा को भी अगर आप मार दोगे तो आपकी गुरु माता किसके सहारे जिएगी। भाई मेरे तो पुत्र नहीं है तो पति का सानिध्य प्राप्त है, इसलिए आप इनको नहीं मारो। अब द्रौपदी और युधिष्ठिर जी का तो एक तरफ और भीमसेन अर्जुन का इनका एक तरफ। भीमसेन अर्जुन कहते हैं बोले इसको दंड देंगे छोड़ेंगे नहीं, और इधर अर्जुन और वो कहते हैं कि इनको छोड़ने वाले नहीं है, और द्रौपदी और युधिष्ठिर जी कहते हैं कि ये गुरु पुत्र ब्राह्मण है नहीं मारना चाहिए। अब द्वंद्व खड़ा हो गया। ज्यादा बात बिगड़ती देखी तो अर्जुन ने भगवान से कहा बोले महाराज आप ही कुछ दो सलाह मशवरा क्या है आपके हिसाब से। भगवान ने कहा जब भाई आप लोग बातचीत कर रहे हैं, मेरी कोई परामर्श ही नहीं ली जाती, तो बीच में हमको बोलने से क्या मतलब।
तो भगवान ने कहा, बोले अर्जुन धर्म शास्त्र एक ही बात कहते हैं। बोले क्या कहते हैं? बोले ब्रह्म बंधुर्ना हंतव्य आतताई वदारणा मैं वो भयम नातम परिपायनुशासन। शास्त्रों में स्पष्ट दिया है कि ब्राह्मण कितना भी पतित हो ना हंतव्य, यह नहीं मारना चाहिए। और दूसरा भी लिखा है, बोले आताताई वदारणा, आताताई कोई भी हो छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो बात जो की त्यों रही, इसका क्या कर? एक तरफ कहते हो कि नहीं मारना चाहिए, एक तरफ कह रहे हो कि मारना चाहिए, समाधान क्या है? भगवान ने कहा भाई बोल तो दिया हमने आपको। तो देखिए अर्जुन भी कोई छोटे मोटा नहीं है। भगवान ने गीता का उपदेश दिया था, अर्जुन ने ग्रहण किया था, तो अर्जुन भी समझ गए। बोले सम्मानीय पुरुष का अपमान ही मृत्यु के बराबर, जो सम्मानीय लोग होते हैं उनका अपमान कर दो वो मृत्यु के तुल्य ही है। हमारे बाबा ने भी रामायण में लिखा है, संभावित कहे अपजस लाहो, संभावित कहे अपजस लाहो, मरण कोटि सम दारुण दाहो, मरण कोटि सवे दारुण दाहो। यानी कि सम्मानीय पुरुष का अपमान ही मृत्यु के तुल्य होता है। तो अश्वत्थामा की जो मणि थी उसको निकाला और शिविर से धक्का दे करके बाहर कर दिया, क्योंकि किसी का धन हरण कर लेना, ब्राह्मण का धन हरण कर लेना, अपमानित करके घर से निकाल देना, ये सब मृत्यु के तुल्य ही हैं। मारना कोई शरीर का नहीं होता है। अपमान भी इतना भयंकर है कि महाराज जब जब उस अपमान को याद व्यक्ति करता है ना तो उसी की बोई मौत मरता है। तो अश्वत्थामा चले गए और मन में एक संकल्प कर लिया, बोले इन पांडवों के पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। निकल गए। अब एक समय की बात है कि भगवान ने अपने पांडवों से कहा, बोले भाई हमको यहाँ रहते रहते काफी दिन हो गए हैं, तो हमारे द्वारिकावासी भी हमारी राह तकरे होंगे, हमको भी चलना चाहिए और अब हमको विदाई दो आप। तो पांडवों ने कहा कि भाई आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक दिन तो भगवान को भेजना है, तो चलो इनको विदा किया जाए। तो सभी लोग भगवान की विदाई करने लगे। सुंदर रथ मंगवाया गया, पुष्प मालाएं मंगवाई गई, बड़े दिव्यता के साथ में भगवान को विदा किया। और भगवान जब विदाई ले रहे थे तो सबको आशीर्वाद प्रदान कर रहे थे, अभय मुद्रा में सबको आशीर्वाद दे रहे थे, भगवान विदाई ले रहे थे। उसी समय क्या हुआ कि एक स्त्री आई और चित्कार करती हुई और गोविंद के पाद पद्मों को आकर के पकड़ लिया और पुकारने लगी, पाहे पाहे महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं तद्वयं पश्ये यत्र मृत्युर्परास्परम्, पाहि माम पाहि माम। महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो।
अब देखने वाले हैरान हो गए, ये कौन है? सबने अपने देखा, भगवान ने देखा तो जो अभिमन्यु की पत्नी थी उत्तरा, वो भगवान के चरणों को पकड़ करके बोली, महाराज मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। देखिए उस समय अर्जुन खड़े थे, पांडव लोग एक से एक बलशाली थे, सब खड़े थे, लेकिन उत्तरा ने केवल भगवान के चरण पकड़े, नान्यहम पश्ये। इस समय मुझे मेरी रक्षा के लिए कोई भी दिखाई नहीं देता है, नान्यम पश्ये, केवल आपके सिवाय। अगर हम परमात्मा से ये कहें कि भगवान किसी के आपके सिवा हमारा कोई रक्षक नहीं है, तो भगवान अपने भक्त की रक्षा करते हैं। और एक बार अपने भाव से वो कह दे, भगवान ने गीता में भी लिखा है, अनन्या चिंतयो माम ये जना पर्युपासते तेषाभिनित्याभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं कि एक बार जगत से हट करके मुझ में प्रीति लगाए, नान्यम पश्ये, सबको छोड़ो और मेरी शरण ग्रहण कर ले, तो मैं उसको अभय प्रदान कर देता हूँ, फिर कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। तो सबसे हटकर के उत्तरा ने भगवान को पुकारा। भगवान ने क्या किया, किसी को पता नहीं चलने दिया और अंगूठे के बराबर प्रविष्ट होकर के उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित की रक्षा की और गदा लेकर के भगवान प्रविष्टित हुए, गदा लेकर के प्रविष्टित हुए और परीक्षित की रक्षा करके भगवान दर्शन दे करके, नन्हे से परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया कि ये कौन आ गया मुझे बचाने वाला। उस नन्हे से बालक के चित्त में वो छवि हमेशा के लिए चिपक गई। भगवान रक्षा करके आए और कहा, देवी अब तो कोई दुख नहीं है। उत्तरा से पूछा, महाराज अब कोई दुख नहीं है। परीक्षित की रक्षा गर्भ में भगवान ने अश्वत्थामा के जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था उससे रक्षा की थी परीक्षित महाराज। अब ये जो भगवान ने कहा और जो किया, ये महाराज पांडवों को ही पता नहीं चला कि भगवान ने कब क्या किया, लेकिन ये जो सारी लीला थी वो महारानी कुंती ने देखी। जिसको किसी को खबर नहीं लगी वो महाराज कुंती को पता चल गई। कुंती ने देखा, क्योंकि भगवान भक्त वत्सल हैं, अपने भक्त की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी बन सकते हैं। कुंती महारानी ने देखा तो देख करके भगवान के सामने हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। देखिए हमारे भारतवर्ष में देवकी मैया हुई, कौशल्या मैया हुई, यशोदा मैया हुई, सारी मैयाएं हुई, कयादू हुई। किसी ने भक्त को गर्भ में रखा, किसी ने भगवान को रखा, लेकिन इस जगत में केवल सौभाग्य उत्तरा को प्राप्त हुआ जो भक्त को भी रखा और भगवान को भी गर्भ में रखा। कुंती महारानी ने जब देखा तो आकर के भगवान के चरणों में लिपट गई। भगवान ने कहा, रे बुआ ये उल्टी गंगा काई को बहा रही हो? भैया मैं तो तुम्हारा भतीजा, तुम मेरी बुआ, मेरे चरण क्यों पकड़ रही हो? कुंती ने कहा, प्रभु ये जो बुआ बुआ का पर्दा आपने मेरी आंखों पर डाल रखा है ना, तो ये जरा थोड़ा दूर करिए, क्योंकि
जब भी आपको मैं भगवान मानती हूँ, तुम्हारी भगवत्ता मेरे सामने प्रकट होती है, तो कुछ न कुछ आप ऐसी बातें करते हैं कि मैं सारी भगवत्ता को भूल जाती हूँ। और वही मैं ये जानती हूँ मेरे बसदेव भैया जी का ही तो लड़का है। तो मैं ये चाहती हूँ प्रभु, आज जो मेरे मन में जो उधार आ रहे हैं ना, उनको जरा मुझे कह लेने दीजिए। और सुंदर स्तुति कुंती महारानी ने की है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बड़ी सुंदर स्थिति की है। और कुंती महारानी की जो स्तुति है वो 26 श्लोकों में कही थी। कुंती महारानी कहती है कि जो आपने हमारे ये माया का पर्दा डाल रखा है ना, इस माया को हमारे जैसे ये घूंघट माया का है, इसको आप उठा दीजिए। जब तक माया है आपका चेहरा हमें मालूम नहीं पड़ेगा, इसलिए ये माया का पर्दा आप हटा दीजिए। ब्रज में कहावत है, घूंघट के पट खोल तो ये पिए मिलेंगे। ये घूंघट का पर्दा क्या है? ये माया का पर्दा। और जब माया का पर्दा होगा तो प्रियतम यानी भगवान का साक्षात्कार होगा। तो जो ये माया है इसको दूर हटाने की बात कुंती करती है। भाई हमारे जीवन में हम माया के चक्कर में हैं, और माया जो होती है बड़े बड़े ऋषि मुनियों से नहीं छूटी तो हमसे कहाँ छूटने वाली है। भाई सीता जी के पिताजी सीरध्वज जनक और इतने बड़े परम ज्ञानी थे कि सुखदेव जी महाराज के गुरुदेव थे वो, सीता जी के पिताजी। लेकिन एक दिन एक संत जनक के दरबार में आता है, तो जनक जी ने बड़ा सुंदर स्वागत किया और लेकर के और नदी में स्नान करने के लिए चले गए। जब नदी में स्नान कर रहे थे तो एक सेवक ने आकर के जनक महाराज से कहा, महाराज आपके महल में आग लग गई है। अब जनक जी पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो तो स्नान करते रहे। लेकिन संत ने जो ही सुना तो महाराज स्नान किया एक दो लोटा, और वो तो सेवक महल की तरफ दौड़ पड़े। जनक जी महाराज ने संत से पूछा, महाराज एक बात बताओ, भाई महल तो मेरा जल रहा था, आप क्यों भगे? संत ने कहा, महाराज महल भले ही आपका जल रहा है, पर उस महल में मेरी लंगोटी सूख रही थी, वो ना जल जाए इसलिए मुझे दौड़ लगानी पड़ी। तो महाराज एक लंगोटी भी नहीं छूटती है, हमारी तो माया ऐसी है। तो माया का जो आपने ये पर्दा डाल रखा है, इसको आप हटा दीजिए।